Good morning, students. Today we will start next chapter, chapter number 10th, price determination under perfect competition. सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर का जो मैं आपको मीनिंग करवाऊँगी और फीचर्स करवाऊँगी उससे अच्छे तरीके से क्या करना, रिवाइज़ करना लेक्चर सुनने के बाद। क्योंकि जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं ना, रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, वो सभी प्राइस डिटर्मिनेशन के ही हैं। तो सबसे पहले आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग समझना। जब आप इसका मीनिंग और फीचर्स इस कंसेप्ट को समझोगे तभी आप है जो डिमांड कर्व्स वगैरह क्या करोगे, समझ पाओगे। तो फर्स्ट मैं आपको करवा रही हूँ मीनिंग। व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन? It is that situation of the market in which there are a large number of buyers and sellers of homogeneous products. It is not possible to make any distinction between the units of the commodity being sold by different sellers. तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैविंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। जैसे आप एक सिटी में जा रहे हो, ठीक है, सपोज कीजिए सिटी में क्या है, 10 शॉप्स हैं, ठीक है, 10 शॉप्स हैं और 10 की 10 शॉप्स हैं जो उनके प्रोडक्ट क्या हैं, सिमिलर हैं, सेम प्रोडक्ट हैं। तो क्या होगा, कंपटीशन बहुत होगा। क्यों? हर एक को क्या होगा कि मैं कुछ क्या करूं, कम प्राइस करूं, मैं ऐसे करूं, न्यू टेक्निक्स लगाऊं, मैं एडवर्टाइजमेंट करूं, कुछ भी करूं। तो क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन है थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट कर जाते हैं सिमिलर प्रोडक्ट के साथ, वो होता है प्राइस डिटर्मिनेशन। परफेक्ट कंपटीशन इज मार्केट इन विच देयर आर मैनी फर्म्स सेलिंग इडेंटिकल होते हैं सिमिलर सेम प्रोडक्ट्स विद नो फर्म लार्ज इनफ रिलेटिव टू द एंटायर मार्केट। तो इस चीज़ में क्या है, मार्केट को जो कैप्चर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? सभी के सभी क्या हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में आए हैं, इसे हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर सिमिलर प्रोडक्ट हैं तो किसी के पास मोनोपोली तो है नहीं। मोनोपोली होता है पावर, ठीक है, पावर टू फिक्स द प्राइस ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट। सिमिलर प्रोडक्ट हैं, अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि 10 शॉप्स हैं, एक का प्रोडक्ट है, सपोज करो एक तो उसको 100 का सेल कर रहा है, दूसरा उसको 500 का कर दे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर है वो फिर सेकंड शॉप पर शिफ्ट कर जाएगा, उसको पास ऑफर है ना हो रहा। इसीलिए क्या है, फर्म कभी भी प्राइस मेकर नहीं हो सकती, फर्म होगी प्राइस टेकर। जो मार्केट ने प्राइस फिक्स कर रखा है उसे उसी प्राइस पर सेल करना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना, मार्केट में जाकर कई बार आप क्या करते हो, एक चीज़ करने के लिए ट्राई करने लग जाते हो। मुझे ये सेम चीज़ लास्ट वाली शॉप पर मिल रही थी, वो इतने की दे रहा था, क्या मान लो 1, 2, 3 रुपीज़ का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हों। तो क्या हो जाएंगे, कस्टमर सेकंड मार्केट पर, सेकंड शॉप पर क्या कर जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। इसे हम बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन फीचर्स और अजम्पशंस। फर्स्ट पॉइंट इज़ लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मैं आपको बता चुकी हूँ कि लार्ज नंबर बट स्मॉल साइज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट बहुत बड़ी है लेकिन बायर्स एंड सेलर्स हैं वो कम आएंगे। कम क्यों आएंगे? वो तो अपने आप ही आ जाएंगे, डिवाइड हो गई बायर्स, ठीक है। अगर होती है एक शॉप तो वहाँ पर रश होता ज़्यादा। अब क्या है, उनके पास अल्टरनेटिव है कस्टमर के पास, तो क्या हो जाएंगे, बायर्स हैं थोड़े से कम आएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस होता है सिमिलर प्रोडक्ट्स होना सबके पास। बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड होमोजीनियस प्रोडक्ट फर्म ऑपरेटिंग अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज मेयरली ए प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अगर एक है जो सेलर वो अधिक प्राइस चार्ज करेगा तो उसका कस्टमर शिफ्ट कर जाएगा। इसीलिए होमोजीनियस प्रोडक्ट होने के कारण फर्म क्या है, प्राइस टेकर है, नॉट अ प्राइस मेकर। वो अपने आप कोई भी प्राइस सेट नहीं कर सकती, जो मार्केट ने सेट कर रखा है उसे ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज। बायर्स एंड सेलर्स क्या है, फुली अवेयर हैं। कैसे? जब आपके पास मोर देन वन चॉइस होती है आपकी नॉलेज भी तभी इंक्रीज होती है। जब आपको एक चीज़ फिक्स करके आपके माइंड में सेट कर दी जाए, आप स्टडी में लगा लो,
ठीक है। एक क्वेश्चन को करने को आपको कोई एक फॉर्मूला दो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। आप बस उसी फॉर्मूले पर फिक्स हो गए, आपको और नॉलेज जो इंक्रीज नहीं हुई। तो परफेक्ट नॉलेज में क्या है, जब एक कस्टमर के साथ एक प्रोडक्ट को लेने के लिए डिफरेंट सेलर्स हैं मार्केट में, तो अपने आप क्या है फुली अवेयर होगा, उसे पता लग जाएगा कि किस सेलर की है जो क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट की, किसकी क्वांटिटी अच्छी है, किसका प्राइस सूटेबल है। तो वो क्या है, परफेक्ट नॉलेज है बायर को भी और सेलर को भी। नेक्स्ट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट में। लेकिन इसमें क्या है, सिमिलर प्रोडक्ट है, फ्रीडम है एंट्री एंड एग्जिट की। जब जिसको चाहे फॉर्म में एंटर कर सकता है, जब जिसका मन करे एग्जिट कर सकता है, छोड़ सकता है। देन फ्री फ्रॉम चेक्स। फ्री फ्रॉम चेक्स क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस के, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी सेलर के और किसी भी बायर के ऊपर। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी। मोबिलिटी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, परफेक्ट है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट। देखो सेलिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपको तब करनी पड़ती जब आपके पास होती मोनोपोली। आप मार्केट में सिंगल सेलर हो, आपको क्या लग रहा है कि मुझे मेरे प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा फेमस कर देना चाहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कस्टमर आए। अब क्या है, आपके पास आपके डिफरेंट अल्टरनेटिव्स बैठे हैं, आपके पास और भी सेलर्स बैठे हैं, तो आपको लगता है कि आपकी जो कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है या फिर कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है यहाँ पर लगेगी, नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट आपके साथ और भी सेलर लिए बैठे हैं। नेक्स्ट इज सेम प्राइस। वो तो है ही, अगर एक सिटी में 10 मार्केट्स हैं एक प्रोडक्ट की तो सेम प्राइस क्या है, रखना पड़ेगा उनको। नेक्स्ट इज प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन। प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन अगर मैं आपको बताऊं तो प्योर में क्या है, ओनली परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है, बाकी सभी के सभी पॉइंट्स हैं, ठीक है। प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन में मीनिंग समझने के लिए, डिफरेंस समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्योर में ओनली परफेक्ट नॉलेज एंड मोबिलिटी नहीं है, बाकी सभी के सभी पॉइंट्स हैं। यही था एक डिफरेंस। नेक्स्ट इज डिमांड एंड रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में होता है आपका डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे जैसे आपका ओ एक्सिस कर्व जा रहा है वैसे वैसे आपका क्या जा रहा है, डिमांड कर्व जा रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ए आर इज इक्वल टू एम आर। ये मैं आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में बता चुकी हूँ पॉइंट कि कब ये कंडीशन बनती है हमारी। नेक्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले टेबल देखो, प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस है 5 4 3 2 1, सप्लाई हो रही है 50 40 30 20 10 एंड डिमांड हो रही है 10 20 30 40 50। अब समझो, जब प्राइस 5 रुपीज़ था तो आप सप्लाई कर रहे हो 50 यूनिट्स, लेकिन मार्केट में तो ओनली 10 यूनिट्स चाहिए, तो आपकी 40 यूनिट्स वेस्ट हैं। नेक्स्ट जब 4 प्राइस हुआ तो 40 यूनिट सप्लाई कर दी, लेकिन मार्केट में डिमांड है ओनली 20 की। तब इक्विलिब्रियम कब आया, जब आपने जितने यूनिट्स सप्लाई की 30 यूनिट सप्लाई की और 30 की ही क्या है मार्केट में डिमांड है। इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होती है, जब क्या होती है सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर हम पहुंच जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इसको आप डिमांड कर्व के थ्रू भी समझ सकते हो। 30 यूनिट्स कब थी सप्लाई की भी और डिमांड की भी, जब प्राइस कितना था 3 रुपीज़ था। तो ये पॉइंट क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। तो ऊपर का पोर्शन कहाँ पर है, सरप्लस का, और नीचे का क्या है, शॉर्टेज का। क्यों शॉर्टेज कब थी, देखो सरप्लस कब होता है, जब आपके पास कुछ बच जाता है। शॉर्टेज जब कम पड़ जाता है, जैसे जब आपने सप्लाई 10 यूनिट्स की लेकिन डिमांड कितने की हो रही थी मार्केट में 50 की, तो आपके पास क्या है, शॉर्टेज है। जब आप क्या कर रहे थे, 50 यूनिट सप्लाई कर रहे थे, मार्केट में ओनली 10 चाहिए थी, तो आपके पास 40 का क्या था, सरप्लस था। तो ये है हमारा डिमांड कर्व। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आ गया, 30 यूनिट्स पर, ठीक है। और डिमांड कर्व कैसे बनेगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ए आर इज इक्वल टू एम आर। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।